महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिए एक पावन पर्व, एक ऐसा दिन जब संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो जाता है। इस रात में कैलाश पर्वत से लेकर काशी के गलियों तक हर ओर नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है। मंदिरों में घंटों की ध्वनि, शिवलिंग पर जल और दूध का अभिषेक, भक्तों की अपार श्रद्धा, यह सब शिव की अनंत महिमा को दर्शाता है। कहते हैं, इस पावन रात में जागरण करने और शिव नाम का जाप करने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति का संचार होता है। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें और जानें शिव और शक्ति की अमर कथा। राजा हिमावन और रानी मैना की पुत्री पार्वती स्वयं भगवती शक्ति का अवतार थीं। उनका जन्म देवताओं के आह्वान पर हुआ, क्योंकि केवल वे ही महादेव को फिर से गृहस्थ जीवन में लाने की शक्ति रखती थीं। बचपन से ही पार्वती शिव की आराधना में लीन रहती थीं। जब वे बड़ी हुईं, तो एक दिन एक ऋषि ने हिमावन से कहा, राजन, तुम्हारी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं, यह साक्षात महाशक्ति हैं और इनका विवाह स्वयं महादेव से होगा। पार्वती का हृदय शिव के प्रेम और भक्ति में लीन था, लेकिन महादेव तो योगी थे, उन्हें मनाना असंभव था। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती ने कठिन तपस्या का संकल्प लिया। वे घनघोर जंगलों में चली गईं, कांटों पर चलीं, महीनों तक केवल बेलपत्र खाए और वर्षों तक हिमालय की बर्फ में खड़ी रहीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं ने भी चकित होकर देखा। ब्रह्मा जी ने शिव से कहा, महादेव, देखिए, देवी स्वयं आपकी अर्धांगिनी बनने के लिए तप कर रही हैं, लेकिन शिव योग में लीन थे। इधर पार्वती की तपस्या इतनी शक्तिशाली हो गई कि स्वयं नारद मुनि और देवर्षि उनसे मिलने आए और आशीर्वाद दिया कि उनकी भक्ति निष्फल नहीं जाएगी। राजा हिमवान ने अपनी पुत्री पार्वती के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। समस्त राजाओं, देवताओं और महान योद्धाओं का आगमन हुआ। इंद्र, वरुण, कुबेर जैसे देवताओं के साथ साथ कई शक्तिशाली राजकुमार भी पार्वती को प्राप्त करने के इच्छुक थे। लेकिन पार्वती का मन तो केवल शिव के लिए समर्पित था। स्वयंवर सभा में अचानक एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। जटाजूटधारी, बाघंबर धारण किए, गले में नागों की माला, त्रिशूल और डमरू लिए स्वयं महादेव पधारे। उनके साथ भूत, प्रेत, पिशाच और गणों की अनोखी बारात थी, जिसे देखकर सभी राजाओं और देवताओं के मुख पर विस्मय छा गया। परंतु पार्वती के लिए यह दृश्य किसी दिव्य स्वप्न से कम नहीं था। वे हर्षित हो उठीं और उनके हाथों ने स्वयं ही शिव के गले में वरमाला डाल दी। शिव और पार्वती का विवाह एक दिव्य उत्सव था, जहां समस्त देवी देवताओं ने उपस्थिति दर्ज कराई। स्वयं भगवान विष्णु ने विवाह के शुभ कार्यों में भाग लिया और नारद जी ने मंगल गान गाए। हिमवान ने कन्यादान कर शिव को आदरपूर्वक अपना जामाता बनाया। इस विवाह के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि के लिए एक दिव्य संदेश प्रकट हो रहा था, आध्यात्मिकता और भक्ति के प्रतीक भगवान शिव और मां पार्वती का मिलन। हिमालय के आकाश में दिव्य नगाड़े गूंज रहे थे। स्वर्ग और धरती के सभी देवी देवता इस पावन विवाह के साक्षी बनने के लिए उपस्थित थे। स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा इस विवाह के साक्षी बने। ऋषिमुनि वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। भगवान शिव अपने गणों के साथ एक अद्भुत बारात लेकर आए। इस बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, योगी, साधु और शिव के अनगिनत गण नृत्य कर रहे थे। उनके इस अलौकिक रूप को देखकर देवी पार्वती की माता मैना देवी घबरा गईं, लेकिन जब भगवान शिव ने अपने सौम्य और दिव्य रूप का दर्शन कराया, तो उनका मन शांत हो गया। हवन कुंड के पास पार्वती और शिव बैठे थे। आचार्य ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और अग्नि को साक्षी मानकर यह दिव्य विवाह संपन्न हुआ। जब शिव ने पार्वती की मांग में सिंदूर भरा, तो संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद से भर उठा।
देवी लक्ष्मी और सरस्वती ने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया और देवताओं ने इस विवाह को स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा कर पावन बना दिया। विशेष निमंत्रण। इस शुभ विवाह का हिस्सा बनने के लिए आप सभी भक्तों को आमंत्रित किया जाता है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां हम शिव और शक्ति के इस पावन संगम से प्रेरणा ले सकते हैं। यह कथा शिव पुराण से ली गई है, जो हमें समर्पण, भक्ति और प्रेम का संदेश देती है। हर हर महादेव। धन्यवाद।